गोविंद, जय गिरिराज। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो जाते हैं तब कहीं जाकर के हृदय में भाव उत्पन्न होता है कि हम भी गिरिराज जी की परिक्रमा करें। गिरिराज परिक्रमा जिसको चाहते हैं गिरिराज उसी को बुलाते हैं, ऐसा संतों का भाव है। तो गिरिराज परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। गिरिराज परिक्रमा कैसे करें? पहली बात तो चरण पादुका नहीं होनी चाहिए चरणों में, और दान घाटी से परिक्रमा शुभारंभ करें, प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करने के बाद फिर वहाँ से परिक्रमा शुभारंभ करें। चलते चलते, और एक विशेष बात, धीमी गति पर चलें। क्यों? तेज ना चलें, क्योंकि जितना धीमे चलोगे उतना मेरे गोविंद का ज़्यादा से ज़्यादा राधा रानी का स्मरण होगा, इसलिए धीमे ही चलें। आगे बढ़े गोविंद कुंड पूछरी, और आगे बढ़े जतीपुरा में जाकर के मुखारविंद का दर्शन करें। मुखारविंद के बाद गोवर्धन पहुँचे, गोवर्धन से उद्धव कुंड, उद्धव कुंड से राधा कुंड, कृष्ण कुंड। ये राधा कुंड राधा रानी ने स्वयं अपने कंगन से बनाया है। कृष्ण कुंड स्वयं कन्हैया ने अपनी बांसुरी से बनाया है। तो ऐसा कहा जाता है राधा कुंड कृष्ण कुंड में सभी तीर्थों का जल है, तो जरूर स्नान करें। राधा कुंड कृष्ण कुंड में स्नान करने का महत्व ही बड़ा है। जरूर स्नान करें क्योंकि सभी तीर्थ स्थलों का लाभ हमको प्राप्त हो सके। और आगे बढ़ें, उसके बाद कुसुम सरोवर का दर्शन करें। कुसुम सरोवर का दर्शन करते हुए वापस दान घाटी पहुँचें। फिर मानसी गंगा का स्नान करें। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद मानसी गंगा का स्नान करने के बाद में गिरिराज जी के चरणों में जाएं और वहाँ पर जाकर के प्रणाम करें गिरिराज जी को। दधि अभिषेक करें, शर्करा अभिषेक, शहद अभिषेक, यमुना जल अभिषेक, पंचामृत और जल से अभिषेक करें। 56 भोग लगाएं। हाँ, 56 भोग गिरिराज जी की पूजा से ही शुभारंभ हुए हैं। जिस समय श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था, उस समय से लगाए जाते, क्योंकि मैया यशोदा प्रतिदिन भगवान को 8 फेर यानी कि 8 बार भोग लगाती थी। तो जिस समय भगवान ने गिरिराज जी को तर्जनी उंगली पर उठाया था हम ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए, तो साक्षात वही गिरिराज जी आज भी हमारे समक्ष हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है गिरिराज तलेटी में, बहुत पावन अवसर मिलता है, तभी यहाँ बैठने का सबको मौका मिलता है। तो उसी समय से 56 भोग लगाए जाते, क्योंकि 7 दिनों तक भगवान ने जलपान भी नहीं किया था। तो 7, 8, 56 इकट्ठे 56 भोग लाला को लगाए जाते हैं, आज भी गिरिराज जी को लगाए जाते हैं। 56 भोग का बड़ा सुंदर भाव है। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद गिरिराज जी को प्रणाम करें। और गर्ग संहिता में तो यहाँ तक लिखा है कि जिस समय गिरिराज जी का पूजन भगवान कृष्ण ने करवाया था, उस समय भगवान भोलेनाथ लड्डू लेकर के आई। ये गर्ग संहिता का प्रसंग है। उन लड्डुओं में कोई ऐसी चीज पड़ी थी जिससे और ज़्यादा भूख लगने लगी गिरिराज जी को। अब तो बोले लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। ब्रजवासी बोले लाला प्रसाद को भी कद छोड़ेगो के नहीं छोड़ेगो। इतनी भूख लगने लगी उन लड्डुओं में। तो भगवान शिव ने भी गिरिराज जी का पूजन किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जरूर करें। तो ये परिक्रमा का बड़ा सुंदर महत्व है, भाव है। और समय मिलेगा, वक्त मिलेगा तो आगामी समय में बताऊंगी
कि कौन से दिन परिक्रमा करने से क्या भाव मिलता है, क्या लाभ मिलता है। तो गिरिराज जी की तलहटी में बैठे ही हैं, तो आइए 2 मिनट उनका आह्वान करते हैं। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, तेरी शरण कान्हा तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, तेरी शरण श्री जी तेरी शरण, हाँ तेरी शरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, तेरी शरण गोविंद तेरी शरण, हाँ तेरी शरण राधा तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। और दूसरी बात, दंडवत परिक्रमा करें तो और अच्छा है, क्योंकि ब्रज की रज हमारे मस्तक से, हमारे हृदय से लगती है, तो ये हृदय भी पावन बनता है, और ब्रज की रज का तो बहुत महत्व है। तो आइए श्री राधा रानी और लाला के चरणों में प्रणाम करते हुए बोली राधा कृष्ण भगवान की जय।